हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का डिफरेंस से लेकर बड़ी थ्योरम्स जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं जैसे कि थेल्स थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें जो पहली चीज़ पता होनी चाहिए वो है कि सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का बहुत ही सिंपल मतलब है कि दो चीज़ें बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। और सिमिलैरिटी का मतलब है कि दो चीज़ें सेम तो होंगी लेकिन उनके साइज में डिफरेंस हो सकता है। इसके बारे में अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और एक ड्रॉ कर लिया यहाँ पे स्क्वायर। तो क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? वो भी नहीं है। तो ये ना सिमिलर है ना कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे इसी की तरह का एक बड़ा वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये इक्विलेटरल था, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका सिर्फ हमने साइज चेंज कर दिया। तो आपको पता है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो नॉट कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। लेकिन क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल, ये सिमिलर होंगे क्योंकि ये एक दूसरे की तरह ही लगते हैं, लेकिन सिर्फ इनमें क्या फ़र्क है? साइज का। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट भी हैं और इसके साथ साथ वो सिमिलर भी हैं। तो आपको एक चीज़ और क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट होगी वो ऑब्वियसली अपने आप क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई अब। ओके गाइस, तो अब हम ये तो कह रहे हैं कि दो चीज़ें सिमिलर हैं और सिमिलर का मतलब हम कह रहे हैं कि उनके साइज़ के बीच के डिफरेंस हैं। सिर्फ साइज़ के बीच का ही डिफरेंस है, बाकी वो सब एक बराबर ही हैं। लेकिन अब इसका मतलब मैथ्स में क्या होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो अब हम इसको मैथ्स में डिफाइन करते हैं सिमिलैरिटी को। तो दो ट्रायंगल्स बना रहा हूँ मैं, एक है ABC और दूसरी बड़ी वाली ट्रायंगल जो इसके साथ सिमिलर है वो है DEF। तो मैथ्स में इसका मतलब होता है कि AB और जो DE है उन दोनों की रेशो किसके इक्वल होगी? BC/EF के। और वो किसके इक्वल होगी? तीसरी साइड की रेशोज के। बिल्कुल सही, AC/DF। तो ये होगा हमारा सिमिलैरिटी की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। अभी आपको एक और चीज़ समझाता हूँ जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं मुझे आकर कि अगर हम एक साइड को डबल कर रहे हैं, मान लो AB की साइड से ये डबल लेंथ है DE की, तो क्या सर इन दोनों के बीच का एंगल भी डबल हो रहा होगा? तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एंगल्स हमेशा सिमिलैरिटी ट्रायंगल में सेम रहते हैं। यानी कि हमारी दूसरी कंडीशन क्या होती है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। उसी तरीके से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये दोनों कंडीशंस जब दोनों साथ में मिल जाती हैं तो हमें क्या बन जाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके गाइज, नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। अगले कंसेप्ट है हमारे पास एक थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम में आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली एक ट्रायंगल बनाना है जिसका हमने नाम देंगे ABC। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हम एक किसी भी साइड स्टार्ट कर लेते हैं BC के साथ, अगर हम BC के पैरेलल कोई लाइन बनाएंगे और उसको कट करेंगे इन दोनों साइड्स के साथ, यानी कि एक लाइन है जिसको हम उठाकर यहाँ पे कहीं पर भी कट कर देते हैं। कहीं पे हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया। यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा D, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा E। तो थेल्स थ्योरम का सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास AD और BD की रेशो इन दोनों साइड्स की रेशो के इक्वल होगी। यानी कि इफ DE is parallel to
BC, then AD upon BD is equal to AE upon EC। सिंपल। अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर ट्रायंगल वाली कंडीशन के जैसा लग रहा होगा, ऐसा है भी क्योंकि इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर आप देख सके तो पहली हमारी जो सिमिलर ट्रायंगल है, पहली ट्रायंगल है वो ADE है, ये छोटी वाली ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल ये हमारी बड़ी वाली ट्रायंगल ABC। जी हाँ, आप दो सिमिलर ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसमें आप देखें एंगल A भी एक दूसरे से सेम है, ये दोनों एंगल्स भी सेम है, और ये दोनों एंगल्स भी सेम है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हो रही हैं। बाकी अगर आप लोग इस थ्योरम का प्रूफ करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों, आपको थेल्स थ्योरम के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ। एक तो ये आपके बहुत काम आने वाली है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान कर देगी, और दूसरी बात ये कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है और वो भी आपके बहुत काम आता है। तो देखते हैं फटाफट कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है A, B और C, तो हमने इसका नाम दे दिया ABC। थोड़ा ट्रायंगल गंदी बनी है, माइंड मत करना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक लाइन ऑलरेडी दी हुई है DE, जो कि इसको एक डेफिनेट रेशियो में ही कट कर रही है, यानी कि ये वाली कंडीशन ऑलरेडी फिल्ड है। मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है कि ये दोनों लाइंस अपने आप ही पैरेलल होंगी, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC। तो ये होता है हमारा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। तो गाइस, अब एक फटाफट क्वेश्चन करते हैं थेल्स थ्योरम का, ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए, आप ध्यान से सुन तो रहे हैं। तो हमारे पास एक दिया हुआ ट्रायंगल ABC, और दूसरे हमारे पास एक लाइन दी हुई है DE, जो कि आपस में पैरेलल हैं। तो हमारे पास ये साइड्स की भी लेंथ दी हुई है, AD की लेंथ दी हुई है हमारे पास 1, ये वाली लेंथ दी हुई है हमारे पास 2, ये लेंथ दी हुई है 5, और हमें इस लेंथ को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सिंपल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो हमारे पास क्या अप्लाई हो जाएगी, थेल्स थ्योरम। तो अब तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा क्योंकि थेल्स थ्योरम अप्लाई होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेशियो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू कितनी है 1, DB की वैल्यू कितनी है 5, उसी तरीके से AE की वैल्यू आ जाएगी 2, और EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। सारा कुछ सॉल्व हो गया EC की फॉर्म में। अब EC को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को आपस में। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू EC इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 10। तो हमारे पास EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, जो भी इसके यूनिट्स होंगे वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमने थेल्स थ्योरम से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके गाइज, तो अभी तक हमने अपनी थेल्स थ्योरम को पूरा कर लिया और उसके ऊपर एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम एक और थ्योरम करते हैं जिसका वैसे तो कोई नाम नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके क्वेश्चंस के लिए। तो थ्योरम को समझते हैं एक ट्रायंगल बना के। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया जिसका हम नाम दे देंगे ABC। अब थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है कि हमें एक एंगल को बाइसेक्ट कर देना है, यानी कि हम कर रहे हैं ए एंगल को बाइसेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से कट कर जाएगा, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे एक पॉइंट भी सपोज कर लेते हैं हम सबसे पहले तो D। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि इन दोनों साइड्स की जो रेशो है वो इस साइड और इस साइड की रेशो के इक्वल होती है। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली इफ AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो क्या रिजल्ट क्या आता है हमारे पास आएगा BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये सिंपल सा रिजल्ट, जैसे कि हमारे पास पहले थेल्स थ्योरम या सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी आया था। अब इस थ्योरम की भी वैसी खास बात है, ये भी क्या करती है, अपने कन्वर्स को ट्रू कर देती है।
यानी कि क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी तो हम इस कंडीशन को इस थ्योरम से कह सकते हैं कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। आपको मैं एक बारी फिर से याद दिला दूं कि मैं इस वीडियो में थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करवाने वाला हूं। अगर आपको थ्योरम्स के प्रूफ चाहिए तो आप दूसरी वीडियो पर जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो गाइस आसानी से हमने यहाँ पे 2 थ्योरम्स को समझ लिया है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो सकता है कि जैसे कि इंटरनल बाइसेक्टर के साथ हम कर रहे हैं, बाइसेक्टर तो एक और तरह के होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो क्या उस पर भी ये थ्योरम वैलिड है या नहीं है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वैलिड है ये वाली थ्योरम एक्सटर्नल बाइसेक्टर के ऊपर भी। कैसे और क्या हो रहा है, हम एक बार एक ट्रायंगल बना के समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दोबारा से है ABC नाम का, और हम बनाएंगे A एंगल के ऊपर एक्सटर्नल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, हम इस लाइन को क्या कर देते होते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। अब एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल आ गया, इसको बाइसेक्ट करेंगे हम इस बार। तो हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया इस तरह का तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट D आ जाएगा। कैसे आया दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमने इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कर दिया, यानी कि इन दोनों का एक बाइसेक्टर बना दिया है। ऐसा करने पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, जो पहले वाली कंडीशन थी वो दोबारा से वैसी की वैसी है, यानी कि ये वाली कंडीशन का एक्सटर्नल बाइसेक्टर के ऊपर भी ट्रू है। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर से आपको एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाला कन्वर्स भी ट्रू है। तो इसके साथ हमने अपनी 4 थ्योरम्स इस तरह से कवर कर लिए हैं। ओके गाइज, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसका यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इन ABC। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, उसको बना लेते हैं पहले। तो हमारे पास आ गया एंगल ट्रायंगल ABC, और उसमें जो एंगल A है उसका हमने बाइसेक्टर बना लिया AD। तो यहाँ पे आ गया एक बाइसेक्टर AD, यानी कि ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल। अब आगे क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर्स, और फिर हमें आगे दिया हुआ है कि AC की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6 सेंटीमीटर्स। आगे हमें BC की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, यानी कि पूरी साइड की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर्स। तो हमें फाइंड करना है BD और DC, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों ही फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें अपनी थ्योरम्स को यूज़ करने के लिए इनमें से एक साइड का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो हम किसी एक को भी x मान लेते हैं। चलो BD को x मान लेते हैं हम यहाँ पे, और उसकी मदद से कुछ आगे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास ये x है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, इसमें से जो x को माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास ये लेंथ हो जाएगी 12 माइनस x सेंटीमीटर्स। तो हमें इस फॉर्म में इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें रेशियो को इक्वल करना होगा। सबसे पहले क्या है, BD किसके साथ, DC, और ये किसके इक्वल होगी हमारे पास, AB अपॉन AC के। सिंपल। तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, BD की वैल्यू लिख दी हमने x, DC की आ जाएगी 12 माइनस x, उसी तरीके से AB की वैल्यू आ गई 10 और AC की वैल्यू आ गई 6। बहुत ही सिंपल से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बन जाएगा 6 टाइम्स x, इधर इसको ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 टाइम्स 12 माइनस x। अब इसको सॉल्व किया तो ये 6x इज इक्वल टू 120 माइनस 10x। माइनस 10 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस 10, यानी कि यहाँ पे प्लस 16 बन जाएगा, और यहाँ पे 120। इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 7.5 सेंटीमीटर्स। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू आ गई 7.5 सेंटीमीटर्स। और फाइंड हमें और किसकी वैल्यू करनी है, DC की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो DC की वैल्यू सिंपल है, हमारे पास कितनी थी 12 माइनस x मतलब माइनस 7.5। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, सिंपली 4.5 सेंटीमीटर्स। तो गाइज हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर इस वीडियो में कवर कर लिया है अब तक, सिर्फ 10 मिनट में। बाकी का हम चैप्टर अगली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस वीडियो की तरह कुछ और छोटे छोटे अच्छे से कंसेप्ट समझने वाले हैं, और कुछ और बढ़िया सी थ्योरम्स भी करेंगे। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें DM कर सकते हैं। आपके
डाउट्स को सिर्फ 24 आवर्स में सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।